फुले एक फिल्म रिलीज होने वाली थी 11 अप्रैल के, जो कथित जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो आपत्तिजनक जताई, और ये फिल्म का डेट 25 अप्रैल को हो गई। और आखिर ये फिल्म का विरोध क्यों हो रहा है, जो रिलीज डेट आगे बढ़ गई। और हमारे साथ है आरजेडी के नेत्री नीतू कुमारी जी हैं। इसी पर बात करते हैं, आखिर फिल्म के विरोध क्यों हो रही है। हाँ, ये जाहिर सी बात है सर कि जब कुछ अच्छा चीज़ निकलता है ना तो लोग मनुवादी वाली जो सोच होते हैं, जब भी बहुजन के लिए कुछ अगर अच्छा आता है तो उस पर मनुवादी सोच वाले जो लोग हैं ना विरोध करते हैं। और ये जो मूवी है ना सर, ये समाज सुधारक मूवी है। जी ये समाज सुधारक है, जिससे बहुजन की बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जो अनपढ़ महिला भी हैं, ये भी मूवी को देखकर ये सावित्रीबाई फुले को जीवनी के बारे में जान सकती हैं, समझ सकती हैं। और इसी को विरोध किया जा रहा है। तो फिर विरोध करने से क्या होता है, जब वो चीज़ को जब जिसमें शासन करते थे, शोषण करते थे, उसमें बुरा नहीं लगता था, लेकिन वो चीज़ को अब पर्दे पे दिखाया जा रहा है तो फिर विरोध किया जा रहा है। सर क्यों विरोध किया जा रहा है? वो लोग जो विरोध कर रहे हैं वो लोग बोलते हैं कि तो बहुत साल पहले की कहानी है, अब नहीं। बहुत साल पहले की कहानी कैसे है? बहुत साल पहले की जो कहानी है वो चीज़ को अगर पर्दा पे दिखाया जा रहा है तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? जब बहुत सालों पहले की कहानी है, जो कि जीवनी पढ़े, किताब में पढ़े, अगर वो चीज़ हम पर्दे के ऊपर देखना चाह रहे हैं तो फिर इसमें विरोध किस बात की हो रही है? वो लोग बोलते हैं कि फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। क्यों? उनकी सच्चाई बाहर आ जाएगी, उनकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। जिसमें करते थे, जब शासन चलाते थे, वो पर्दे के पीछे था, और जब पर्दे में जब दिखाया जा रहा है तो फिर विरोध किया जा रहा है कि उनकी सच्चाई पता चल जाएगा। लेकिन पहिलका छिचका है जो बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए पहिलका स्कूल खोली थी 3 जनवरी 1948 ईस्वी में। देखिए सर, सबसे पहली बात कि मेरे बिहार की प्रथम महिला शिक्षिका जो थी वो सावित्रीबाई फुले थी, ठीक है। और जब वो पढ़ाने जाती थी तो वो जब रोड पे चलती थी ना तो उनके पर गोबर, मिट्टी, ढेला, जैसे अभी भी आप जानते होंगे सर, आप जीवनी को आप पढ़े होंगे बाबा साहब के बारे में या फिर बहुजन का जो भी, तो देखा जाएगा कि उनके गले में घंटी, झाड़ू टांग दिया जाता था। ये तो उचित नहीं थी। अभी भी भेदभाव, जाति पात सारा चीज़ है, ये सारा चीज़ करे, शोषण करे तो चले, लेकिन हमारे सावित्रीबाई फुले हमारे लिए अच्छे किए, हमारे बहुजन समाज के लिए अच्छा किए। और वो चीज़ को अगर आप दिखाया जा रहा है पर्दा पे तो विरोध किया जा रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है सर। क्योंकि हमारे सावित्रीबाई फुले ने वैसा काम किए हैं। आज जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ, जो मैं बैठ रही हूँ, कर रही हूँ, तो आज उन्हीं को देना है। क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा सर, उतना दहाड़ेगा। वही आज़ादी के पहले महिलाओं के लिए कुछ अधिकार नहीं था, न घर से निकलने का समय था। 1848 ईस्वी में जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी, उस समय कीचड़ उचड़ फेंकते थे लोग। हाँ, वो फेंकते थे और उनका एक्स्ट्रा ये कपड़ा लेकर जाती थी। हाँ, कि मैं उधर से जैसे गंदा होगा तो मैं पहन के आएंगे। इतना ज़्यादा अत्याचार किया गया सर। तो हम कहते हैं सर अपने बहुजन समाज लोगों से, बहुजन लोगों से, कि आप लोग ये मूवी को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आप लोग पूरी फैमिली जाकर देखें। और मैं भी पूरी फैमिली के साथ मैं मूवी को देखूंगी। और मैं सरकार से इस पर मांग करती हूँ सर कि इसको टैक्स फ्री किया जाए। लेकिन जैसे आप बोलें कि बहुजन समाज, लेकिन जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जैसे ब्राह्मण, राजपूत, वो सबके महिलाओं भी नहीं, वो सबके महिलाओं का भी पढ़ने का अधिकार नहीं था उस समय पहले। देखिए अब ये चीज़ सर, मैं बहुजन बार बार मैं बहुजन मैं इसलिए कह रही हूँ कि खास करके हमारे समाज में शिक्षा की कमी है, शिक्षा की कमी है। आज अभी भी शिक्षा की कमी है, क्योंकि जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे क्या, सवाल करेंगे क्या? आज जो भी अत्याचार हो रहा है चुपचाप बर्दाश्त करके रहते हैं, तो ये चीज़ गलत है। आज हमारे सावित्रीबाई फुले के कारण पूरी बिहार की महिला नहीं, पूरी देश की महिला पढ़ रही हैं और शिक्षा को प्राप्त मिला। लेकिन फिर भी बड़े वाली महिला नहीं, ये चीज़ को नहीं मानेंगी। वो मानती हैं कि मेरे विद्या जो है ना वो सरस्वती विद्या की देवी हैं, लेकिन हम लोग नहीं मानते सर। इस फिल्म के निर्माता अरुणा काश्यप जो बिहार के ही हैं, वो राजपूत समाज से ही आते हैं जी। लेकिन वो भी बोल रहे हैं कि इसमें जातिवाद इतना है
हद से ज़्यादा अभी भी जातिवाद है। मोदी जी कहते हैं कि जातिवाद नहीं है। देखिए, जातिवाद इसमें तो है, अगर नहीं रहता तो रोक नहीं लगाया जाता, क्योंकि जो ब्राह्मण उस समय जो शोषण किए थे, वो चीज़ दिखाया जा रहा है। जैसे जी। पहले जो महिलाओं का ना स्तन ढकने का भी परमिशन नहीं था, वो चीज़ वो जो मूवी है ना, उसमें ये दिखाया जा रहा है। इसीलिए ब्राह्मण को बुरा लग रहा है। जब जिसमें शोषण करते थे वो अच्छा लगता था, और जब पर्दा पे दिखाया जा रहा है तो बुरा लग रहा है। आपके भी तो बच्चे को देखना चाहिए कि हमारे जितने भी जो बुजुर्ग थे, गार्जियन थे, वो किस तरह से गरीब महिलाओं पे, दलित महिलाओं पे शोषण चलाते थे। तो उनका भी बच्चे का सीख है, और हम लोग का भी बच्चों को सीख मिलनी चाहिए कि आज पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आज वो भी देवता देवी पूजा पाठ मंदिर मस्जिद करते हैं, तो उनको भी ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है कि हमारे महापुरुष ने हमारे लिए क्या किए, उनको जीवनी के बारे में समझने की ज़रूरत है। और ये मूवी को देखेंगे तब पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन अभी SC ST OBC के जितना महिलाओं, जितना लड़कियां पढ़ने और स्कूल जाती है, उस सबके पूछ दीजिएगा कि पहिलका स्कूल कौन खोली है, तो कितना के नहीं पता है। पता, वो जीवनी नहीं ना पता है ना सर, जीवनी नहीं पता है। आज बाबा साहब के संविधान के बारे में पूछिएगा तो कितना लोग बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, बता नहीं पाता है। हमारे लिए जो आज बैठने का अधिकार मिला, मुझको रहने का अधिकार मिला, मुझे पढ़ने का सारा चीज़ का अधिकार हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, सावित्रीबाई फुले, हमारे बहुत सारे जितने भी वो थे महापुरुषों लोग थे, हमारे लिए संघर्ष किए। लेकिन हमारे अपने महापुरुषों के लिए हमारे समाज पढ़ना नहीं चाहता, उसके बारे में जानना नहीं चाहता। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं हाथ जोड़कर मैं पूरी समाज से मैं कहती हूँ कि ये मूवी को देखे और समझे और जाने, तब पता चलेगा कि बाबा साहेब को जीवनी क्या है, अम्बेडकर सावित्रीबाई फुले की क्या है, रामाबाई की क्या है, ये सब चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है सर। अच्छा, यही फिल्म आई थी कश्मीर फाइल। हाँ, जब कश्मीर मोदी जी, हाँ, मोदी जी जो प्रचार करने गए थे, मोदी जी प्रचार भी किए थे, सब टैक्स फ्री था, लेकिन ये फिल्म आखिर तो उसमें जब वो कश्मीर करके कुछ ऐसा था, उसमें तो प्रधानमंत्री गए थे, पूरा ताली बजा कर आए थे, और इस मूवी को विरोध कर रहे हैं। इस मूवी को भी टैक्स फ्री होना चाहिए, इस मूवी का विरोध क्यों? उसमें भी तो जातिवाद था, उसमें तो भी मुस्लिम का कुछ दिखाया जा रहा था, तो फिर उसमें विरोध नहीं किया जा रहा है, फिर इस मूवी को विरोध क्यों किया जा रहा है? इस मूवी का विरोध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सच्चाई बाहर आ रही है कि हमारे जितने भी ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण जी बोलेंगे कि आप गोबर को पूजा करो, मैं गोबर को पूजा करूं, पोल खुल जाएगा ना, इसलिए। वही तो मैं बोल रही हूँ, पोल खोलने के लिए वो बोलेंगे कि तुम गोबर को पूजा करो, मैं गोबर को पूजा करूं, कि मेरा गणेश जी हैं, मैं पूजा करूं। बोलेंगे गाय का जो मुँह है उसको पी लो, मैं पी लूँ, मैं अपना भी सेंस नहीं है। हमारे बाबा साहब के संविधान में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आज लोग कहते हैं, वो लोग जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि आजकल तो सब मेरा वाल्मीकि दोस्त है, दूसरा जो दोस्त है, कोई दोस्त है। मतलब उन्हीं का बात में माने, जिसमें वो बोला सावित्री प्रथा जो चलाए थे कि महिलाओं के जला दो, वो जल जाएगा तो बहुत अच्छा, वही प्रथा होनी चाहिए। जितने सारे प्रथा चलाए मैं चुपचाप एक्सेप्ट कर लूँ, और जब बाबा साहब के बारे में जब पढ़कर जब हम लोग जब कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो विरोध आ जाती है, सभी को फिर हवा हवाई हो जाती है। बताइए, ये विरोध करने से क्या होगा सर? मैं चाहती हूँ, और मैं ये चीज़ को मैं आपसे चैलेंज करती हूँ सर, कि जो मूवी का जितना विरोध कर रहे हैं ना, ये मूवी उतना ही रिकॉर्ड तोड़ चलेगा, मूवी हिट करेगा। और मूवी 1 नहीं 2 3 आना चाहिए। जिस तरह से रामायण सीरीज बाई सीरीज है ना, उस तरह से ये सब चलना चाहिए। और सावित्रीबाई फुले मूवी ही क्यों, अम्बेडकर मूवी भी आना चाहिए, हमारे अम्बेडकर मूवी भी आना चाहिए, हमारे बुद्ध जो हैं उन पर मूवी बननी चाहिए। तभी ना पता चलेगा हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारे समाज का हो या फिर किसी भी समाज का जो है, वो अपने पीढ़ी में ये चीज़ देखे कि रियलिटी क्या है, हमारे लिए कौन आरक्षण दिया, कौन संविधान दिया, कौन किसके लिए क्या कर रहा है, नहीं किया। मान लीजिए कि 25 अप्रैल को रिलीज होने वाली है मूवी, वो लोग कहते हैं कि जाएंगे फिल्म को बंद कराएंगे, जाके वहाँ बंद कराएंगे, क्या ऐसा हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता सर, ऐसा नहीं हो सकता। वो सपना देखने दीजिए, बंद नहीं हो सकता। रिलीज हो रहा है, रिलीज होगा, बंद नहीं होगा सर। लेकिन ये तो मूवी सब लोगों के देखना चाहिए, सभी को देखना चाहिए सर, ये पूरी समाज को देखना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कर रही हूँ, मैं अभी भी ब्राह्मण का जो है ना, मैं अभी की ब्राह्मण जो है, मैं किसी को विरोध नहीं करूँ, जाति कोई मैटर नहीं कर रहा, मैटर कर रहा है एक इंसानियत। ठीक है, बाबा साहब कहते थे कि ना कोई जात है ना पात है, सब एक इंसान है, सबसे पहले इंसान है। तो सभी जाति का ये मूवी को देखना चाहिए। कोई ज़रूरी है कि जो 10 साल 15 जो 100 साल पहले चला वही चीज़ अभी लागू होगा?
नहीं ना। लेकिन लोग कहते हैं कि जो विरोध कर रहे हैं कि जातिवादी नहीं है, लेकिन आज से कुछ दिन पहले आगरा के कहीं की घटनाएं थी, वहाँ एक दलित मंदिर में जा रहा था, बाराती निकल रहा था, तो मंदिर में उसको प्रवेश नहीं करने दिया गया। छुआछूत है, छुआछूत है, मंदिर में प्रवेश नहीं करने दे रहा है, अभी भी तो छुआछूत है। आप लोग बोलते हैं कि छुआछूत नहीं है। हम सब तो चीज़ नहीं हट बोलते हैं, गया। वो लोग ने बोलते हैं कि ये फिल्म नहीं है, इसमें दिखाया गया है, विरोध तो में फिर क्यों दिखाया इतना गया है। विरोध हो रहा है? फिर क्यों इतना विरोध हो रहा है? फिर क्यों समाज को मंदिर में जाने नहीं देता है? मंदिर में वो धोवाता है, मंदिर को पूजा जब करने जाता है तो मंदिर छूत हो जाता है। आप इतने से बताइए, भगवान में छूत लग जा रहा है, मंदिर में छूत लग जा रहा है, तब फिर मैं कैसे मानूं कि भगवान है? गंगा मैया में छूत लग जा रही है, आप बताइए। ये तो काम गंगा मैया में कैसे छूत लग जाएगा? अरे क्या आप बताएं, मंदिर मंदिर में वो छूत तो लग जा पाप रही है। धोती हैं सबको। पाप धोती हैं सर, मैं बोले तो वही। अब जब मंदिर में गए, मंदिर को जब छूत लग गया, मंदिर को धोवाया जा रहा है, ये कहाँ तक उचित है? भगवान है तो भगवान में मंदिर की क्यों छूत लग रहा है? अभी बोले ना कि भगवान के विरोध मैं नहीं करती, मैं ये चीज़ मानती हूँ कि देखिए जो रियलिटी है ना वो चीज़ को देखिए। अब मंदिर में अगर जब मंदिर में भगवान की इतनी ही ज़्यादा उनका शक्ति है, तो फिर मंदिर में फिर ताला क्यों लगता है? क्यों डर लगता है कि मंदिर का मूर्ति चोरी हो जाए? बताइए। मंदिर को भी सुरक्षा चाहिए, उनको भी गार्ड की ज़रूरत पड़ रहा है। आप बताइए। हमारे बाबा साहब के तो ऐसा नहीं है। जी। हमारे बाबा साहब तो निडर होके चलते थे, हर जगह चलते थे। तो बाबा साहब मनबे नहीं करते थे, इसलिए चलते थे, उनका भय नहीं था किसी से। जो हाँ, तो मैं जो ये जो भी तो पूजा कहती हूँ पाठ कि करेगा पूरे उसको भय निडर होता है। पूजा पाठ बाबा सबसे पहली बात देखिए, पूजा पाठ सर एक आस्था है और मैं किसी भी आस्था का विरोध नहीं कर रही हूँ, ठीक है? किसी भी आस्था का विरोध नहीं कर रही हूँ, जिसको जो मर्जी है करे। बस मैं केवल मैं अपनी बहुजन समाज के लोगों को, महिलाओं को मैं ये कह रही हूँ कि आप पूजा पाठ ना करके अपने अपने बच्चे पे ध्यान दो। आप अपने संविधान के बारे में जानो, आप बाबा साहब के जीवनी को पढ़ो और बच्चे को सिखाओ। अच्छा, जो मूवी आए है उसको कहिएगा नहीं देखने के लिए। हम बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। हम तो बोल रहे कि हम हाथ जोड़कर मैं पूरी बिहार वासियों से मैं कहती हूँ कि आप लोग मूवी को जाकर देखो, पूरी फैमिली के साथ मूवी देखो। और ये सरकार से भी मैं मांग करती हूँ कि मूवी का टैक्स फ्री होनी चाहिए। जो SC ST के यंग ब्लड है, जो पढ़ने के लिए जाता है अभी, उसको तो खास कर बिल्कुल जाना चाहिए सर। ऐसे लड़का लड़की पढ़ने जा रही हैं, उसके बाद बैग उठा के यहाँ पर पार्क में और इधर उधर मूवी देखने घूमने जा रही हैं। जब मेरे समाज सुधारक मूवी आ रहा है, इसको देखना चाहिए। मैं सभी युवा पीढ़ियों से, महिलाओं से, जेंट्स से, बुजुर्ग से, सभी से मैं हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ आपकी चैनल के माध्यम से कि ये मूवी को ज़रूर देखें। महिलाओं के लिए पढ़ने का अधिकार मान लीजिए कि उन्हीं का देन है। हाँ, उन्हीं का देन है, सावित्रीबाई फूले का ही देन है। जो महिलाओं पढ़ रहे हैं आज के डेट में, जितने भी जो जो शिक्षा है उन्हीं का देन है, तो उनके बारे में जानना चाहिए। और